आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की सूची में सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन के बारे में कौन से संविधान संशोधन कब हुआ और उस संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन ये हुआ 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन ये हुआ 1951 में। इसके माध्यम से हुआ क्या? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भूमि सुधार और भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को नवीं अनुसूची बनाकर उसमें डाल दिया गया और कहा गया कि नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो इसके माध्यम से नवीं अनुसूची में भूमि सुधार और उससे संबंधित कानूनों को, भूमि सुधार और इससे संबंधित जो भी कानून थे उनको नवीं अनुसूची बनाकर उनको नवीं अनुसूची बनाई गई और नवीं अनुसूची में उनको शामिल किया गया और कहा गया कि नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्तियों के पास अधिक जमीनें थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी। तो ऐसे में आवश्यक था कि हदबंदी कानून लाया जाए और जिनके पास बहुत अधिक जमीनें हैं उनसे कुछ भूमि लेकर ऐसे लोगों में वितरित किया जाए जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है। लेकिन जब सरकारें ऐसा करती थी तो लोग संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को लेकर के उच्चतम न्यायालय चले जाते थे और इसलिए आवश्यक था कि सरकार नवीं अनुसूची लाए और नवीं अनुसूची सरकार लाई और उसमें कही कि जो भी भूमि सुधार से संबंधित कानून है जो नवीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन बाद के दिनों में जब इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ तो आईआर कोहिलोवाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इस सूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो वर्तमान समय में नवीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो पहले संविधान संशोधन में भूमि सुधार और उससे संबंधित कानूनों को नवीं अनुसूची बनाकर उसमें डाल दिया गया और नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। यही कार्य किया गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन वर्तमान समय में पहली संविधान संशोधन के द्वारा जो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसका भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की तरफ। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ यह 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन हम ये देखते हैं कि 26वां संविधान संशोधन कब हुआ। सबसे पहले इसके बारे में, तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इस 26वें संविधान संशोधन में क्या चीज किया गया? क्योंकि अगर हम बात करें 26वें संविधान संशोधन की तो जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पर जो राजा महाराजा थे उनके पास दो ऑप्शन था, या तो जो रजवाड़े हैं, जो रियासतों के राजा हैं, या तो वो अपने राज्य को भारत में शामिल कर लें या तो वो अपने राज्य को पाकिस्तान में शामिल कर लें। तो ऐसी स्थिति में कुछ रजवाड़े जो भारत में शामिल होना चाहते थे उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया और राजा महाराजाओं को कुछ पेंशन भी दी गई, उसको प्रीवी पर्सेस कहा जाता था। तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसी प्रीवी पर्सेस और उनको जो विशेषाधिकार मिले थे, जो उपाधियां मिली थी, उनको 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से रद्द कर दिया गया। तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि जो राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्सेस जो मिले हुए थे और उनको जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, इसको 26वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से खत्म कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन हम लोग यह देखते हैं कि 35वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? जो सिक्किम था इसको भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का नहीं, सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा
प्रदान किया गया। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और आगे जो 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ, उसमें इसी सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो याद रखना है कि जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की तरफ अगर बढ़े तो 36वें संविधान संशोधन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग देखते हैं। तो ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। ये 42वें संविधान संशोधन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसके कुछ प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से रद्द भी कर दिया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या किया गया? सबसे पहले प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द कौन कौन से थे? ये 3 शब्द थे समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। इसके अलावा क्या किया गया? मूल कर्तव्य को, जो कि अनुच्छेद 51 का में है शामिल, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का भाग 4 का, अगर भाग पूछे तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो पहला महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मूल कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क्या या भाग 4 का, किसके रिकमेंडेशन पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया? तीसरा महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। ये 3 नए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से थे? एक तो था अनुच्छेद 39A। 39A में क्या है? समान न्याय और निशुल्क न्याय और विधिक सहायता, निशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ऐसे लोग जो न्याय के लिए जिनके पास पैसा नहीं है उनको फ्री में विधिक सलाह उपलब्ध कराना। ठीक है, यह अनुच्छेद 39A के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया, निशुल्क न्याय या विधिक सहायता। और दूसरा क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 43A। इसके माध्यम से उद्योगों में कर्मकारों का, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह अनुच्छेद 43A के माध्यम से जोड़ा गया। और अगला नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्य जीव का संरक्षण, यह अनुच्छेद 48A के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसमें मूल काम क्या हुए? प्रस्तावना में 3 शब्द, मूल कर्तव्य शामिल किया गया, 3 नए नीति निर्देशक तत्वों को 39A, निशुल्क न्याय और विधिक सहायता, अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 48A, ठीक है, 48A, वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, यह अनुच्छेद 48A के माध्यम से जोड़ा गया।
अब आगे हम लोग बात करें अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ वह हुआ 44वां संविधान संशोधन। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 44वां संविधान संशोधन। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ यह 1978 में हुआ, इसके ठीक 2 साल बाद। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब हम बात करते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। सबसे पहले एक चीज हम बताएं कि भारत में आपातकाल के लिए 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद 352 में पहले प्रावधान यह था कि बाहरी युद्ध हो, किसी देश के साथ युद्ध हो या आंतरिक अशांति हो, उसके आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो क्या किया गया, जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें जो आंतरिक अशांति शब्द लिखा था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता था उसमें जो आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, जो कि मूल अधिकार था, उसको खत्म करके उसको विधिक अधिकार बनाया गया। पहले यह जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि एक मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को खत्म करके इसको विधिक अधिकार बनाया गया और इसको अनुच्छेद 31 से उठा करके कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में रख दिया गया। तो पहले यह मूल अधिकार था लेकिन अब यह क्या है? विधिक अधिकार है। अब यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में है। और तीसरा काम क्या किया गया? तीसरा काम यह किया गया कि जब बाह्य आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की कटौती नहीं की जा सकती। मतलब नागरिकों का जो मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 है, अगर बाह्य आपातकाल लगता भी है तो भी अनुच्छेद 20 और 21 में कटौती नहीं होगी। मतलब आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वह समाप्त नहीं किए जाएंगे। तो यह प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की तरफ। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 52वां संविधान संशोधन 1985। कल इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में, जिसमें संविधान की अनुसूची बताए हैं, उसमें भी इस चीज के बारे में हम बताए थे कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या किया गया? दल बदल कानून लाया गया। इसके तहत क्या किया गया? दल बदल कानून लाया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया जिसमें दल बदल कानून को शामिल किया गया। और दल बदल कानून लाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों इसकी जरूरत थी, क्यों 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसको हम अनुसूची वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल कानून को जोड़ा गया। इसके बाद हम अगर अगले 52वें संविधान संशोधन के बाद अगर अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहली बात कि 61वां संविधान संशोधन किया कब गया? तो 61वां संविधान संशोधन यह 1988 में किया गया। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1988 में किया गया। इसके तहत क्या किया गया? पहले जो मतदाता थे, मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो लोकसभा में मतदान करेंगे या जो राज्यों में मतदान करेंगे, उनकी उम्र की जो सीमा थी वह 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो मत का प्रयोग करने वाले लोग थे, मतलब वयस्क जो मताधिकार था, उनकी उम्र सीमा, वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन, ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। कब किया गया? 1991 में। इसके तहत महत्वपूर्ण कार्य क्या किए गए? इसमें जो दिल्ली थी उसको एनसीआर का दर्जा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और साथ ही वहां पर 70 सीटों वाली विधानसभा का गठन किया गया। मतलब वहां विधानसभा का गठन किया गया जिसमें कितनी सीटें थी? 70 विधानसभा की सीटें थी और यह प्रावधान किया गया कि उसमें कितने मंत्री होंगे? 7 मंत्री होंगे। याद रखना, किसी राज्य में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री को लेकर टोटल 15% हो सकती है। जितनी सीटें हैं उसका 15%। लेकिन न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम 12 मंत्री होते हैं, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में कितने मंत्री हैं? 7 मंत्री हैं। तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को एनसीआर का दर्जा प्रदान किया गया, विधानसभा का गठन किया गया जिसमें 70 सीटें हैं और उसमें कितने मंत्री होंगे? 7 मंत्री होंगे। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया। अगला अगर हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखें तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा है उसके बारे में बात किया जाए तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992। ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। भाग 9 को जोड़ा गया, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज में टोटल कितने विषयों को शामिल किया गया है? कुल 29 विषय हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 अनुसूची 11 में पंचायती राज है। टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, भाग 9 का और अनुसूची 12 में नगर पालिका है। भाग 9 का और अनुसूची 12 में, भाग 9 का अनुसूची 12 में नगर पालिका है। इसके पास कितने विषय हैं? 18 विषय इसमें शामिल है। 18 विषय इसमें शामिल है। तो इसका मतलब 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को भाग 9 का या अनुसूची 12 में जोड़ा गया। अनुसूची 12 जोड़ी गई, भाग 9 का जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका है और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय टोटल शामिल है। अगर हम अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो हम ये देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमें एक मूल अधिकार जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। इसके माध्यम से क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार, इसको मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसको मूल अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को। और साथ ही साथ पहले मूल कर्तव्यों में 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया
ठीक है, इसके द्वारा एक नया मूल कर्तव्य मतलब 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वें मूल कर्तव्य में यही बात लिखा गया कि जो अभिभावक होंगे वह 6 से 14 वर्ष तक उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 81A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, मूल अधिकार, और साथ ही साथ 11वां मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51A में है उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, जब शिक्षा का अधिकार इसको भी मूल कर्तव्य में शामिल किया गया तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा है। तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 91वां संविधान संशोधन हुआ कब। 91वां संविधान संशोधन यह 2003 में हुआ। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया। क्या कहा गया कि केंद्र की अगर बात किया जाए तो केंद्र में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? कुल 15% मंत्री हो सकते हैं। जितनी टोटल सीटें हैं उसके 15% मंत्री, प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए कुल 15% मंत्री हो सकते हैं। इससे ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। और अगर राज्यों की बात किया जाए तो राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित कुल 15% मंत्री हो सकते हैं टोटल जितनी सीटें हैं विधानसभा की। लेकिन अगर न्यूनतम मंत्रियों की बात किया जाए तो न्यूनतम किसी राज्य में कितने मंत्री होंगे? राज्य में न्यूनतम मंत्री की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री होंगे? टोटल लोकसभा की सीटों का 15%, और राज्यों में मुख्यमंत्री की संख्या कुल सीटों का 15%, लेकिन न्यूनतम कितने होंगे? 12 मंत्री होंगे। लेकिन दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में 7 हैं। अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 91वें संविधान संशोधन के बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 97वां संविधान संशोधन 2011। और 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? सहकारी समितियों को जोड़ा गया। तो ये हो गया हमारा 97वां संविधान संशोधन 2011। अब हम लोग अगर अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीनों का आदान प्रदान हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ इनक्लेव थे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई इनक्लेव है। अब यहाँ पर बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत के अंदर थी, तो भारत की कुछ जमीन बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से थी इनक्लेव। तो इससे सीमाएं लंबी होती हैं, सुरक्षा की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए कुछ इनक्लेव बांग्लादेश ने भारत को दे दिए, भारत ने अपने कुछ इनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए। तो यहाँ पर 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण या भूमि का आदान प्रदान ये किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। अगला हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। तो 101वां संविधान संशोधन कब किया गया? 101वां संविधान संशोधन ये लाया गया 2016 में। 101वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 2016 में। इसके द्वारा आपको पता होगा कि क्या किया गया? जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को जो जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया।
अब हम लोग देखते हैं अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में कि अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा है। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें तो 101 के बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो 102वां जो संविधान संशोधन था इसको 2018 में लाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। आगे हम लोग बात करें अगले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की तो 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन कब लाया गया? यह 2019 में लाया गया और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया। आर्थिक वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, मतलब ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण का प्रावधान है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। आगे हम लोग बात करें 104वें संविधान संशोधन की तो 104वां संविधान संशोधन यह कब हुआ? यह भी हुआ 2019 में, यह भी हुआ 2019 में। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा पहले लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित होती थी, उन 2 सीटों को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा एससी एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो हम लोग 104वें संविधान संशोधन की बात करें, इसमें जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सीट लोकसभा में आरक्षित थी, इस आरक्षण को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटों का आरक्षण था, तो उसको खत्म कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की सीमा थी, आरक्षण की सीमा को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। यह कार्य किया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और अधिक डिटेल में बातचीत किया जाए तो कमेंट करके बताइए, इस पर और जो है गहराई से चर्चा किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे।